फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। बाप से रूह रिहान करने वाली नशो मोहा एवर हेल्दी त्यागी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सागर आज हम पर ज्ञान रत्न लुटाने के लिए हमारा आह्वान कर रहे हैं। तो बाबा को लूटकर ये ज्ञान धन हमें औरों पर लुटाना है। ज्ञान के चंदन से सबका जीवन महकाना है और ऐसा करने से हम बन जाएंगे बाप के फेवरेट प्यारे। ब्रह्मा बाबा भी आज अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम अपना याद का चार्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। शिव बाबा हमें योग युक्त भोजन बनाने, खाने और खिलाने का महत्व समझाते हैं। आज तारीख है 2 दिसंबर 2023। दोनों कान खोल कर सुनते हैं बाप दादा की छत्र छाया में रहने के फायदे। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। बाबा कहते हैं समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर सामान अपना स्टॉक हमें फुल करना है, भरना है और फिर बाहर जाकर डिलीवर करना है। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। सोचो नए नए तरीके से कैसे हम अपना सामान सबको दें। जो सेल्स पर्सन रहते हैं
वो युक्ति लगाते हैं ना कि कैसे हम अपना प्रोडक्ट जो है घर घर पहुंचाएं, सबको हमारे सामान की कैसे आदत लग जाए, तो कितनी कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं आप भी विचार सागर मंथन करो, सेवा में लग जाओ, यहाँ से स्टॉक फुल करो, ज्ञान रत्नों से अपने आप को भरपूर करो और बाहर जाके सब में बांटो। उसके लिए लेकिन हमें क्या करना है, ज्ञान सागर के पास आना है, रहना है, उनमें डूबे रहना है, तभी हम भरपूर संपन्न रहेंगे। प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर में बाबा कहते, किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। आजकल सब क्या करते हैं, देखो एक दो का जीवन ही बिगाड़ रखा है। हाँ, एक दो को दुख देते हैं, कांटे बन गए एक दूसरे के लिए। बाबा कहते हैं इसके विपरीत हमें क्या करना है, सभी का जीवन बनाना है, ये सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। जैसे कई लोग प्रायश्चित करते हैं ना, पश्चाताप करते हैं, कोई गलती होती है तो अपने आप को सजा देते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या है, भूल हो गई तो उसके बदले में खूब सर्विस करना है। हाँ, कमाई करनी है, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी, गिल्ट फीलिंग होती है। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। कोई भूल हो गई, बार बार उसके बारे में सोचने के बजाय, ठीक है गलती हुई, आगे अब गलती नहीं दोहराएंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा करनी है, बाबा को बताना है, माफ़ी मांगनी है, लेकिन उसी में समय व्यर्थ करें, बार बार सोचते रहें, इसके बदले बाबा कहते हैं कि सेवा में लग जाओ, नहीं तो भूल दिल को खाती रहेगी। तो खूब सर्विस करना है और औरों का भी जीवन बनाने के पुरुषार्थ में लग जाना है। बाबा को ज्ञानी योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। गीत बजा। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फ़र्क ज़रूर है। सभी ने अनुभव किया है ना कि पढ़ते हैं या हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं या हम अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते हैं और मुरली सुनते हैं, है ना। कल सभी ने मिलन मनाया, तो सम्मुख सुनने का, वीडियो में देखने का, रिकॉर्डिंग सुनने का, खुद पढ़ने का तो फ़र्क तो ज़रूर है। तो गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ हैं उनके लिए बरसात है। डायरेक्ट सम्मुख ज्ञान सागर के यदि हम सामने बैठे हैं, वो हमारे सामने हैं और बाबा जो मुरली चलाते हैं, हम ज्ञान वर्षा में भीगते हैं, ज्ञान की रिमझिम होती है, तो फ़र्क तो है ही ना। तो बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फ़ायदा होता है। सम्मुख देखें और देखें कि बाबा कैसे मुरली चलाते हैं, एक्सप्रेशन देखें, हाव भाव देखें, तो बहुत फ़ायदा होता है, वाइब्रेशन मिलती है ना। परंतु ऐसे भी नहीं कि इसको बैठ जाना है, अब ये नहीं कि मधुबन में ही रह जाएं। बक्खर भरा और जाकर सर्विस की, सामान ले जाओ यहाँ से और सब में बांटो, सर्विस करो। बाबा कहते हैं ना, बहती नदी बनो, रुक जाओ एक जगह, नाला तो वो बदबू देता है ना, तो बाबा कहते हैं कि नहीं, नाला नहीं बनना है, ज्ञान नदियाँ बनकर बहो, सामान भरो और जाकर सर्विस करो। ज्ञान रत्नों से खुद सजना है और औरों को भी सजाना है।
तो बाबा कहते हैं वक्खर भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया वक्खर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, करते हैं ना, पहले बाइंग करते हैं फिर सेल करते हैं, तो बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का वक्खर है। वक्खर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवर नहीं करते हैं, पुराने वक्खर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते हैं। और जाएंगे मधुबन में, मिलेंगे बाबा के पास, आएंगे विचार सागर मंथन करेंगे तो नई नई युक्तियाँ आती हैं, नए नए अनुभव होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुराने वक्खर पर ही कई रहते हैं, नया लेते ही नहीं हैं। ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र हैं। कहते हैं ना कि कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास आएगा। तो इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, संगम, हाँ, अभी तो प्रयागराज, इलाहाबाद कहते थे ना पहले, गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम त्रिवेणी। तो नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं। यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। कहते हैं ना 5000 साल का चक्र कैसे है। इसी पॉइंट पर जब आते हैं तो ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं, कोर्स करना रोक देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रोला है। जो मूंझते हैं तो इसी पॉइंट पर मूंझते हैं। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखावे, वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। विराट रूप में दिखाया है ना। मुख माना सतयुग, और फिर भुजाएं तो क्षत्रिय दिखाया है, पेट है तो वैश्य, और फिर पैर है तो शूद्र। अपना तो विराट रूप दिखाएं। बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं। अन्य धर्म वाले भी कैसे सतो रजो तमो में आया है ऐसे दिखाते हैं ना। तो झाड़ के चित्र में शाखाओं में दिखाया है ना, कैसे अलग अलग शाखाओं में अलग अलग धर्म की जो शाखाएं बनाई हैं, उसमें ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग दिखाया है। उनका सतयुग गोल्डन, और फिर त्रेता सिल्वर एज, और फिर कॉपर, और फिर आयरन, इस तरह से दिखाया हुआ है। ध्यान से चित्र देखना चाहिए ना, इसीलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में चित्रों को देखा करो। तो बाबा कहते हैं हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। तो चोटी हो गई ब्राह्मण, मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। तो अपना विराट रूप दिखाएं। ब्राह्मण देखो चोटी हो गए। तो बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्र में आना ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। इब्राहिम
बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। देखो, बाबा रातों को जागकर भी विचार सागर मंथन करते, ब्रह्मा बाबा। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है, क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, सबसे पहले तो बाप का परिचय दें और फिर क्या मिलता है, वर्षा कैसे मिलता है, ये समझाना है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का। ब्रह्मा बाबा देखो विचार सागर मंथन करते, मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करते। कहते हैं ना, बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ, फिर सुबह मुरली चलती। तो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का। गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है, या तो अभी लें और नहीं तो कभी नहीं ले सकते। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब हैं, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगड़ चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है। यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, इसके लिए तो सहज है। ब्रह्मा बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही यह है। समर्पित हो गए ना, तो सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाते हैं, बाबा की याद भूल जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ तो बाबा विचार करते हैं। जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। जिस तन में भगवान आ रहे हैं, जब वो खुद ही भूल जाते हैं तो बाबा कहते हैं फिर बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ। तो इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। घर गृहस्थी है तो काम भी बहुत होते हैं, जिम्मेवारियां बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफ़िकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो। चलो दिन में काम है तो रात को समय निकालो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। लगता है ना कि थकान हो गई, अब सो जाएं। बाबा कहते हैं याद करोगे, मेहनत करोगे, विचार सागर मंथन करोगे तो थकान मिट जाएगी। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो थकान मिटेगी। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। दुनियावी बातों के बारे में सोचेंगे तो माथा गर्म ही होगा ना। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। टेंशन हो रहा है, उस समय बाबा को याद करो, देखो एकदम हल्के हो जाएंगे।
तो बाबा कहते हैं माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। ट्राई किया है कभी? अनुभव है? भगवान उवाच है कि माया के तूफान जब आते हैं उस समय खास बाबा को याद करें, बुद्धि में एक बाबा रहे तो देखो टेंशन खत्म, थकान उतर जाएगी। तूफान आया कब और चला गया पता भी नहीं चलेगा, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं, बाप तो बच्चों को बताएंगे ना। देखो ब्रह्मा बाबा शेयर कर रहे हैं बच्चों से, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। आजकल तो सब कुछ मोबाइल में है ना, चित्र भी है, ऑडियो वीडियो सब है। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती, थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं। अब ये मक्खन तो सब खा सकते हैं ना, बाबा की याद ही मक्खन है। परंतु स्थूल बोझ होने से याद कम हो जाती है, बहुत बोझ होता है तो याद कम हो जाती है। बम्बई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है, अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, ज्ञान की उछल। ज्ञान के बारे में ही सोचना है, ज्ञान के एक एक पॉइंट दिमाग में आते रहें, चलते रहें बुद्धि में। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। माना विकारों रूपी जो शेर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर जीत पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारी ज्ञान की बात है। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। देखो सरकार भी गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए या किसानों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो गांव में रहती हैं, कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं। लेकिन उनको लगता है कि पढ़ेंगे उतना समय वेस्ट होगा, उतनी देर में तो हम 4 घंटा 2 घंटा अपने खेत में काम करके और कमाई कर सकते हैं। ऐसी मानसिकता है। तो बाबा कहते हैं कि खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ते नहीं हैं, उनको खेती बाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं जब तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। जब ये सब पूरा हो जाएगा तब बाबा मिलते हैं। ड्रामा को नहीं जानते, जो ऐसे शास्त्र पढ़ने की बात करते हैं वो ड्रामा को नहीं जानते। वह थोड़े ही समझते हैं नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने या चोला लिया है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। संस्कार तो बिल्कुल बंदर जैसे हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। मुरली में ऐसी बातें आती हैं, कोई नया सुने तो बहुत ही क्रोध करे, बच्चे थोड़े ही गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी ही कुछ कर सकता है। अधिकार है ना अपने बच्चे पर। तो माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना।
परंतु यहाँ लॉ नहीं है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। अब क्या है, बोल के तो सेवा नहीं की जा सकती ना, अपने कर्मों द्वारा ही सेवा करनी है। तो कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि हम जैसा करेंगे हमें देखकर दूसरी आत्माएं भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं ना। तो यह पहला नंबर में है। बाबा कहते हैं कि लॉ नहीं कहता कि बाप यहाँ पे चमाट मारे। चमाट तो हमें अपने कर्मों के कारण माया से लगती है ना। तो बाबा कहते हैं ये ध्यान रहे कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। यह पहला नंबर में है। इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स हैं, जो और भी धर्म स्थापक हैं, वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण हैं, जो विश्व के मालिक हैं। उन्हों को भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन हैं, उनके साथ न्यू विमेन भी चाहिए। नहीं तो विमेन बगैर पैदाइश कैसे होगी? सतयुग में न्यू मैन है या लक्ष्मी नारायण? ओल्ड से ही न्यू होते हैं या तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। बाकी भी सब सतों से तमों में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। यह बात बड़ी समझने की है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, फिर चार्ज करना पड़ता है ना। तो पहले भरा, फिर डेड हो गया और फिर भरना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। तो बाबा बोलते कि क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है, फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। युद्ध के मैदान में उतरेंगे तब तो पता चलेगा ना कितनी शक्ति है, कितना अभ्यास किया है। तो बाबा कहते हैं कि व्यवहार में रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा कहते ये ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। गृहस्थ में नहीं जाना। लौकिक को क्या करना है? अलौकिक में बदल देना है। तो बंधन वाला गृहस्थ व्यवहार नहीं, सेवा का संबंध है अब तो बाबा कहते गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा। नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। बाबा ने पूरी जिम्मेवारी ली ना ब्रह्मा बाबा की, कि ये जो कहे आप वही करो। ये सोचो शिव बाबा ने कहा है। मान लो कोई भूल भी हो गई तो बाबा उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है। कोई भी गलती करें तो देखो गिल्ट कॉन्शियस होता है ना। तो भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। पुरुष के अर्थ में हम टिक जाएं, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सदा आत्मिक ज्योति जागृत रहे, ये सबसे बड़ी बात है।
सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कोई का जीवन बनाना। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। बाबा की याद में बनाया हुआ, भोग लगाया हुआ खाना और खिलाना। बाबा कहते योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वह मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कहीं से भी घूम के आए, वकेशन से आए हैं, शॉपिंग से आए हैं तो देखो बड़ों को दिखाते हैं ना घर में। तो बाबा कहते हैं कि सपूत बच्चे जो होते हैं वह मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे। जो शेर मुआफिक उछले सोचो ऊंच पद मिलेगा इनको। पुरुषार्थ चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग में रहकर भोजन बनाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरा, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान है, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। इस समय हमारे ऊपर जिम्मेवारी का भी ताज है। क्या जिम्मेवारी? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा समझाते जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताजधारी बनेंगे। विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनना है तो बाबा कहते हैं कि अभी स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो, नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। तो पवित्रता का ताज और पढ़ाई व सेवा का ताज, डबल ताज, इनमें से एक भी ताज कम न हो। तो बाबा कहते हैं कि यदि ताज अधूरा है तो वहाँ छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा की छत्र छाया में है तो माया विघ्न आ ही नहीं सकते। भल आएंगे लेकिन हमें अनुभव नहीं होंगे, और आ भी रहे हैं तो बाबा की मदद से आसानी से क्लियर कर लेंगे। खुद के भी विघ्न खत्म और इतनी शक्ति आ जाएगी कि औरों के भी विघ्नों को विनाश कर सकते हैं यदि योग युक्त रहेंगे, बाप दादा की छत्र छाया में रहेंगे तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान रत्नों का भरपूर वक्खर हो। बाबा के पास आकर भरना है ज्ञान सागर
के पास आना है, मास्टर ज्ञान सागर बनकर फिर बहना है, औरों को भी रिफ्रेश करना है। तो हमारा वक्कर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, भूल के बदले सर्विस। कोई गलती हो जाती है, पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है, वो तो है, लेकिन क्या करना है? प्रतिज्ञा करें कि ये गलती दोहराई नहीं, बाबा से माफ़ी मांगे और फिर सर्विस करें। तो फिर दिल अंदर से खाएगा नहीं, गिल्ट फीलिंग नहीं होगी। तीसरा, बाबा ने कहा योग युक्त भोजन। बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन, भोग लगाया हुआ खाना और खिलाना है। चौथा है स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, खुद के संस्कार परिवर्तन की, तो बनेंगे हम ताजधारी। और पांचवा है विघ्न विनाशक। बाबा की छत्र छाया में रह के खुद के और अन्य आत्माओं के भी विघ्नों का विनाश करना है, निर्विघ्न बनना है। ओम शांति। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी